गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? लिंकिंग लॉज में आपका स्वागत। और जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में आज का लास्ट टॉपिक आपके सामने, और लास्ट टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, निश्चित रूप से ये टॉपिक तो आता ही आता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोई भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। टेंसेज है, वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये तो निश्चित रूप से आते ही आते हैं। तो उसी के तहत देख लीजिएगा हमारा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेशन जो है अब स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और उसमें देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए आया हुआ है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इनडायरेक्ट स्पीच कितने सेंटेंसेस का बनाया जाता है? 5 सेंटेंसेस का। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 सेंटेंसेज हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाया जाता है। तो ये 5 सेंटेंसेज में देखिएगा, ये मिक्स सेंटेंसेज आपके सामने दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, श्याम सेड टू मी माई फादर यूज टू टेल मी अ स्टोरी। दिस इज द सेंटेंस। माई फादर यहाँ पर आया हुआ है, इसके मतलब सब्जेक्ट आया हुआ है, और सब्जेक्ट सबसे पहले आता है तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। और ये असर्टिव सेंटेंस है। यूज टू, यहाँ पर देखिएगा यूज टू टेल दिया गया है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। निश्चित रूप से जहाँ पर भी सेकंड फॉर्म होती है वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं? वहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड फॉर्म या डिड दिया गया है सेंटेंस में तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहां पर आ रहा है? ये केवल एक ही सेंटेंस में है और वो सेंटेंस है सी। सो सी इज द राइट आंसर। सी आंसर बिल्कुल आपका सही है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, माई अंकल सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्या है? ये सार्वभौमिक सत्यता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ जब होता है तो केवल कंजंक्शन दैट का प्रयोग करके और सेंटेंस में एज इट इज सेंटेंस लिख देते हैं। तो यहां पर देखिएगा, माय अंकल सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये फर्स्ट में ही आया हुआ है। किस में आया हुआ है? फर्स्ट सेंटेंस में आया हुआ है। सो ए इज द राइट आंसर। ए आंसर बिल्कुल आपका सही है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, आई सेड टू हिम he was expecting me soon. This is the sentence दिया गया है। he was expecting दिया गया है। was expecting है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? was expecting का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैड बीन के साथ में ing लगेगी। और यहाँ पर हैड बीन कहाँ पर आ रहा है? देख लीजिएगा, हैड बीन सेकेंड सेंटेंस में है और हैड बीन फोर्थ सेंटेंस में है। फिर सही आंसर कौन सा होगा? इन दोनों को देखना पड़ेगा। दैट के बाद में ही हैड बीन एक्सपेक्टिंग मी सून, और यहां पर दिया गया आई सेड टू हिम। यहां पर टोल्ड दिया गया और यहां पर सेड टू। सेड टू को हमेशा टोल्ड में बदल देते हैं, सेड टू नहीं लिखते हैं, इसलिए बी इज द राइट आंसर। बी आंसर आपका बिल्कुल सही है ना? ये आपको देखना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट नंबर फोर्थ, द टूरिस्ट सेड आई मेड मैनी पर्सन्स ऑफ रिप्यूट। मेट सेकंड फॉर्म आ गई है, और सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी। और हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहां पर दी जा रही है? देख लीजिएगा आप, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा सेंटेंस में। ये हैज नहीं है, यहां पर हेड का प्रयोग किया गया है ना? तो कौन सा आंसर सही आ जाएगा? केवल सी में हेड आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। सी आंसर बिल्कुल आपका सही है, परफेक्ट है। द टूरिस्ट सेड दैट ही हैड मेड मैनी पर्सन्स ऑफ रिप्यूट इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, द सेंट सेड आई एम हैप्पी विद योर बिहेवियर। बॉयज दिया गया है कॉमा में, तो बॉयज कहां पर आ जाएगा? ये आ जाएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की जगह पर। आई एम हैप्पी, एम हैप्पी है तो वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। एम हैप्पी है तो निश्चित रूप से क्या आना चाहिए? वॉज या वर आना चाहिए। और वॉज और वर किसमें दिया गया है? केवल एक ही सेंटेंस है और वो सेंटेंस है ए। द
टोल्ड द बॉयज दैट ही वॉज हैप्पी विद देयर बिहेवियर। बहुत बड़ा आसान है, आपको अगर टेबल लर्न है कि कौन सा टेंस किस में बदल जाता है तो निश्चित रूप से आपका इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल राइट होगा। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 6 पर चलते हैं। राजू सेड आई हैव लिव्ड दिया गया है, हैव लिव्ड दिया गया है, फॉर 2 years दिया गया है। हैव लिव्ड का मतलब अब यहां पर क्या होना चाहिए, हैड लिव्ड होना चाहिए। हैज हैव को चेंज करते हैं हैड में, और थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी गई है, तो यहां पर हैड लिव्ड आना चाहिए। और हैड लिव्ड 2 में दिया गया है, ए में दिया है और सी में दिया हुआ है, तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए। राजू सेड दैट ही हैड लिव्ड हियर फॉर 2 years और राजू सेड दैट ही हैड लिव्ड देयर। यहां पर देखिएगा बी में जो है वो सॉरी ए में हियर का हियर ही दिया हुआ है, जबकि नियरनेस संबंधी शब्द बदल जाते हैं, हियर का देयर हो जाता है, और जो किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। सो सी इज द राइट आंसर, सी आंसर बिल्कुल आपका परफेक्ट है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 7, अमिताभ सेड यू मे सी मी टुमारो। यू मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। माइट देखिएगा कहां कहां पर आ रहा है, 3 में आ रहा है, पहले में भी है, दूसरे में भी है और चौथे में भी है, डी में भी है। अब हमें देखना है, प्रोनाउन देखना है। मी दिया गया फर्स्ट पर्सन, अमिताभ के अनुसार हिम होना चाहिए, टुमारो का द नेक्स्ट डे होना चाहिए। तो केवल नेक्स्ट डे किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। अमिताभ सेड दैट आई माइट सी हिम, यू को मी मान लिया, मी के अनुसार चेंज किया, आई आ गया, माइट हो गया, सी हो गया, मी का हिम हो गया और टुमारो का नेक्स्ट डे हो गया। सो डी इज द राइट आंसर, डी आंसर बिल्कुल आपका सही है। और उसके बाद आता है द सर्वेंट सेड आई सेल डू इट नाउ। सेल डू इट नाउ, सेल का क्या हो जाता है, शुड हो जाता है, तो शुड यहां पर कहां दिया गया है, फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया गया है। ए इज द राइट आंसर, ए आंसर यहां पर बिल्कुल आपका सही है। ए आंसर में दिया गया है द सर्वेंट सेड दैट ही शुड डू इट नाउ, और सॉरी यहां पर नाउ का नाउ ही दिया है, ही वुड, आई को चेंज करेंगे किसमें, सर्वेंट के अनुसार चेंज करेंगे, तो शुड तो देख लिया, लेकिन वुड भी हो सकता है, क्योंकि आई को चेंज कर देंगे किसमें, ही में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वुड हो जाएगा, और सेंटेंस सही जो आएगा वो आएगा द सर्वेंट सेड दैट ही वुड डू दैट, देन सी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर, और इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि शुड तो देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि नाउ का देन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ इसके मतलब सेंटेंस दूसरा ही कोई हो सकता है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, शी सेड टू द सर्वेंट आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा, शी कुड नॉट होना चाहिए है, और यू भी चेंज होना चाहिए हिम में है। तो शी टोल्ड द सर्वेंट दैट शी कुड नॉट हेल्प हिम इन दैट मैटर, यू को चेंज करेंगे सर्वेंट के अनुसार, हिम आ जाएगा, ठीक है। शी कुड नॉट हेल्प हिम इन दैट मैटर, कौन सा आंसर सही आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। शी टोल्ड द सर्वेंट दैट शी कुड नॉट हेल्प हिम इन दैट मैटर, बी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर देखते हैं, और अगला नंबर है मोहन सेड आई वॉज हेल्पिंग द पुअर। वॉज हेल्पिंग दिया गया है तो हैड बीन होना चाहिए, हैड बीन आ जाना चाहिए। कहां पर दिया गया है, पहले में दिया है, बस एक में ही दिया है। मोहन सेड दैट ही हैड बीन हेल्पिंग द पुअर, ए इज द राइट आंसर, ए आंसर यहां पर बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर है आपका 11, द पुलिसमैन सेड टू द स्ट्रेंजर प्लीज कीप टू योर लेफ्ट एंड डू नॉट स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रोड। प्लीज दिया गया है, प्लीज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, यू क्या आ जाना चाहिए, रिक्वेस्टेड आना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, रिक्वेस्टेड होना चाहिए, रिक्वेस्टेड के साथ साथ टू कीप होना चाहिए। यहां पर द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर, दैट लगा हुआ है, गलत है। यहां पर आ जाएगा द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू कीप टू हिज लेफ्ट, टू कीप टू हिज लेफ्ट एंड नॉट टू स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रोड। कौन सा आंसर सही आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर
है, बी आंसर बिल्कुल आपका सही है। द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू कीप टू हिज लेफ्ट एंड नॉट टू स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रोड। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, द डॉक्टर सेड to the patient, you have improved, continue my treatment, you have improved, you have improved दिया गया है तो he had होना चाहिए, he had improved and advised him to continue his treatment। क्या आना चाहिए, he had प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए और वो दिया गया है आपका किसमें, ए में दिया गया। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट that he had improved and advised him to continue his treatment। बिल्कुल सही जवाब कौन सा है, ए इज द राइट आंसर, ए आंसर बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर, द पियोन सेड आई हैव जस्ट नाउ कम हियर। द पियोन सेड दैट, हैव दिया गया, हैव को चेंज करते हैं हैड में, और हैड यहां पर कितनों में दिया गया है, हैड का प्रयोग आया है केवल बी में। The peon said that he had just then come there। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखो और हेल्पिंग वर्ब को देख करके डिसाइड करो कि उस हेल्पिंग वर्ब को हम इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज करते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और जब ये चीज़ पता चल जाएगी तो देख लीजिएगा उसके हिसाब से हैज हैव चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैड जस्ट देन कम देयर इज द राइट आंसर। हियर का क्या हो गया, देयर हो गया, सो बी इज द राइट आंसर। Then after next number, the judge said you have committed a serious crime। have फिर आ गया यहाँ पर, have आ गया तो यहाँ पर had होना चाहिए, और had दो में दिया है, ए में दिया है और सी में दिया गया है। कौन सा आंसर सही होगा, you had, ए में जो दिया गया है had, वहां पर यू का यू ही रखा गया है, जबकि यू का यू नहीं रहता है, यू को चेंज कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो वहां पर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई एक प्रोनाउन मान लेते हैं। सो सी इज द राइट आंसर, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 15, द नर्स सेड आई एम ऑन लीव टुडे। आई एम दिया गया है तो ये निश्चित रूप से क्या आ जाना चाहिए, सी वॉज होना चाहिए। जहां पर भी सी वॉज दिया गया है वही आंसर राइट होगा, और डी इज द राइट आंसर। यहां पर डी में वॉज ऑन लीव दिया गया है और टुडे का दैट डे किया हुआ है। दोनों चीजें देख ली हमने, दोनों चीजें यहां पर बिल्कुल सही मिल रही हैं, परफेक्ट मिल रही हैं, इसलिए डी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, आई सेड आई कैन नॉट ईट एनी मोर नाउ। तो देखिए कुड नॉट और देन जहां पर दिया गया है उस सेंटेंस में, ये कुड नॉट आ जाएगा कैन नॉट का, और नाउ का देन आ जाएगा। तो कुड नॉट देन कहां पर दिया हुआ है, कुड नॉट देन पहले में दिया है, कुड नॉट देन दूसरे में भी दिया है, कुड नॉट देन नहीं दिया गया है इसमें। तो पहला और दूसरा इसमें देखना पड़ेगा हमें कौन सा आंसर सही है। आई कुड नॉट ईट नो मोर देन और एनी मोर देन, तो एनी मोर लिखा हुआ है तो एनी मोर रहने दो, आई सेड दैट सेंटेंस आ जाएगा, आई कुड नॉट ईट एनी मोर देन। And then after next number 17, my father said to me, do you live in that home? Do you live? Interrogative sentence आ गया, अभी तक चल रहे थे सारे के सारे assertive sentence चल रहे थे, interrogative sentence यहाँ पर दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो if का प्रयोग होना चाहिए। if तो सब जगह आया हुआ है, लेकिन I आना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। I और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है किसमें, क्वेश्चन नंबर ए में, ए ऑप्शन में आ रहा है। इफ आई लिव्ड इन दैट होम इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 18, आई सेड टू माई वाइफ डिड दैट वुमेन कम हियर यस्टरडे। तो डिड दिया गया है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ यहाँ पर जो है यस्टरडे का क्या आना चाहिए, द डे बिफोर आना चाहिए। तो किस में आ रहा है देख लीजिएगा, दैट वुमेन हैड आ जाएगा सबसे पहले, दैट वुमेन हैड कम द डे बिफोर। हियर का क्या होना चाहिए, देयर भी होना चाहिए। कौन सा आंसर सही होना चाहिए, आई आस्क्ड माई वाइफ इफ दैट वुमेन हैड कम देयर द डे बिफोर। डी इज द राइट आंसर, यहां पर डी आंसर बिल्कुल सही है। डी आंसर आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है,
और इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है आपका 19। 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर कहता है शी आस्क्ड माय वाइफ वेयर डू यू लिव। WH वर्ड दिया गया है और WH वर्ड जब दिया जाता है तो WH वर्ड एज इट इज आ जाएगा। यू को माय वाइफ के अनुसार बदलेंगे तो शी आ जाएगा, और डू दिया गया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इसलिए सी इज द राइट आंसर। केवल सी में दिया गया है वेयर शी लिव्ड, शी केवल सी में आया हुआ है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर आता है 20th। आई सेड टू अशोक आर यू अटेंडिंग द एक्स्ट्रा क्लासेस। आर यू अटेंडिंग, आर दिया गया है, इसके मतलब वॉज वर आ जाना चाहिए। इफ के बाद में सब्जेक्ट आएगा ही, और ही के बाद आना चाहिए वॉज या वर, और वही आ रहा है। इफ के बाद ही आया फिर वॉज आ जाए, अटेंडिंग द एक्स्ट्रा क्लासेस आ रहा है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ये सारी चीजें हमें मिलान करते हुए हमारे सामने आ जाती है, तुरंत पता चल जाता है कि इसमें कौन सा आंसर सही होना चाहिए, अगर हमें हेल्पिंग वर्ब सारी की सारी ध्यान है तो। इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 21। द कैशियर सेड हाउ मच मनी इज नीडेड बाय यू। हाउ मच मनी इज नीडेड, इज नीडेड दिया गया है, इसके मतलब वॉज वर होना चाहिए, वॉज नीडेड होना चाहिए या वर नीडेड होना चाहिए। और इफ नहीं आएगा WH वर्ड ही आएगा, हाउ मच आ जाएगा, हाउ मच मनी आ जाएगा, नीड्स बाय यू, नीड बाय मी, और वॉज नीडेड बाय मी। हाउ मच मनी वॉज नीडेड बाय मी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डी में जो है आपका वॉज वर आया हुआ है। और इसके बाद में नेक्स्ट नंबर देते हैं 22। राम सेड यू आर मिस्टेकन। राम सेड यू आर मिस्टेकन, है ना, तो दैट आ जाएगा, और दैट के बाद में क्या आना चाहिए? फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई एक प्रोनाउन आ जाएगा, वॉज वर आना चाहिए, ही वॉज मिस्टेकन। क्या आ जाएगा? ही सेड दैट, राम सेड दैट ही वॉज मिस्टेकन। सी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 23, और 23 कहता है राजू सेड टू हिज मदर मे आई टेक। मे आना चाहिए, मे का माइट हो जाएगा और ही होना चाहिए, ही माइट टेक होना चाहिए। ही माइट टेक कहां पर आ रहा है? ही माइट टेक आ रहा है सेंटेंस नंबर बी में। राजू आस्क्ड हिज मदर इफ ही माइट टेक लीव दैट डे इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये बी आंसर बिल्कुल आपका सही है। और इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर 24। द मास्टर सेड वेयर वर यू यस्टरडे मोहन। मोहन आ जाएगा, WH वर्ड वेयर आ जाएगा, वेयर के साथ में ही आना चाहिए, और ही के साथ में हैड बीन आना चाहिए, वेयर ही हैड बीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेयर ही हैड बीन, और वो कहां पर आ रहा है? वेयर ही हैड बीन द प्रीवियस डे। ए इज द राइट आंसर। ए आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 25। नंबर 25 में आता है कमलेश सेड टू सरिता कैन यू, है, यू को सरिता के अनुसार चेंज करेंगे, शी कुड होना चाहिए, शी कुड अकम्पनी हिम, शी कुड अकम्पनी हिम, हर टू द मार्केट, और डी इज द राइट आंसर। डी आंसर बिल्कुल सही है। क्या सही आ रहा है? डी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर आता है 26। द हाउस वाइफ सेड हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। हु आर यू, तो वॉज वर आ जाएगा, यू को चेंज करेंगे तो वॉज वर आ जाएगा, और इधर वांटेड हो जाएगा। वॉज वर आना चाहिए, और हु ही वॉज एंड व्हाट ही वांटेड। ए इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही आएगा? फर्स्ट, ए इज द राइट आंसर। ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। और इसके आगे आता है नेक्स्ट नंबर 27। रवि सेड टू हिज सिस्टर हाउ विल यू गो टू कॉलेज टुडे। हाउ दिया गया तो हाउ आ जाएगा, यू को सिस्टर के अनुसार चेंज करेंगे, सी, हाउ शी वुड गो टू कॉलेज दैट डे, हाउ शी वुड गो टू कॉलेज दैट डे, और वो किस में आ रहा है? ए में आ रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। ए यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब है। और इसके आगे चलते हैं 28 पर। 28 आता है द मैन सेड टू मी हैव यू एवर सीन UFO। यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे, आई हैड एवर सीन आना चाहिए, आई हैड एवर सीन,
आई हैड एवर सीन, कौन सा आंसर सही है? सी में आ रहा है, इफ के बाद में आई हैड एवर सीन आ रहा है। सो सी इज द राइट आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ 29। माई सिस्टर सेड डू यू वॉन्ट टू, यू दिया गया है, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं, फर्स्ट या थर्ड पर्सन मानेंगे। वांटेड टू सी हर ऑफिस, वांटेड टू सी हर ऑफिस आना चाहिए, वांटेड टू सी हर ऑफिस। और इसमें क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही है। सी को आप मानते हैं तो सी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर माई का माई आ गया, वो ए, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। आंसर सही कौन सा होगा? बी सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 30th, माई फादर सेड हु हैज बीन यूजिंग माई कंप्यूटर, हैड बीन आ जाएगा, हु हैड बीन यूजिंग हिज कंप्यूटर, हु हैड बीन यूजिंग हिज कंप्यूटर, और डी इज द राइट आंसर, डी आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर आता है द पैसेंजर सेड टू द ऑफिसर हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इट वुड टेक, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक कहां पर आ रहा है देख लीजिएगा, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू रीच दिल्ली, और वो आ रहा है किसमें? सी में आ रहा है, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू रीच दिल्ली इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, और सी आंसर बिल्कुल सही है आपका। और देखते हैं आगे नेक्स्ट नंबर 32 क्या कहता है। शी आस्क्ड द पुलिसमैन वेयर कैन आई, ओ आई को सी के अनुसार चेंज करेंगे, शी कुड, वेयर शी कुड पार्क, वेयर शी कुड पार्क है, और माई दिया गया है, शी वुड पार्क हर कार, शी वुड पार्क हर कार आना चाहिए, शी वुड पार्क हर कार, यानी बी इज द राइट आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही है, बी आपका आंसर एकदम राइट है। और आगे चलते हैं 33 पर। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फिर आ गया देखिएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, एज इट इज आ जाएगा, केवल दैट का प्रयोग होगा, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है द शॉपकीपर आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई डिड यू, यू को सर्वेंट के अनुसार चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा, डिड का आ जाएगा हैड गिवन, ही हैड गिवन आना चाहिए, व्हाई ही हैड गिवन कहां पर आ रहा है देख लीजिएगा, व्हाई ही हैड गिवन हिम मनी, डी इज द राइट आंसर, डी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दो तीन चीजें देख लीजिएगा कि हमें बदलना क्या है, क्या देखना है उस सेंटेंस में, वो चीज एक बार ही मिलेगी, ये तो निश्चित है। सो डी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर चलते हैं 35 पर। सी सेड टू मी विच वे आर यू गोइंग, आर वॉज वर होना चाहिए, यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई वॉज गोइंग होना चाहिए, विच वे आई वॉज गोइंग, विच वे आई वॉज गोइंग, और ए इज द राइट आंसर, ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। किस में आ रहा है ये? ए में आ रहा है, सो ए इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर द पुलिसमैन सेड डिड एनी वन ऑफ यू सी द एक्सीडेंट हैपनिंग, डिड एनी वन ऑफ यू, द पुलिसमैन सेड, डिड दिया गया, हैड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, है ना, डिड एनी वन ऑफ यू, यू को चेंज कर देंगे, यहां पर क्या आना चाहिए, हैड, एनी वन कहां पर आ रहा है, एनी वन ऑफ अस सॉ द एक्सीडेंट, एनी डिड, थर्ड में क्या आ रहा है, एनी वन ऑफ अस हैड सीन द एक्सीडेंट हैपनिंग, सी इज द राइट आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि डिड को चेंज करना ही पड़ेगा, और डिड को चेंज किया जाता है हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, सो सी इज द राइट आंसर, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके आगे चलते हैं 37 पर। द टीचर सेड वर यू लर्निंग ड्राइविंग, वर यू दिया गया, हैड बीन आना चाहिए, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं, यहां पर मान लेंगे फर्स्ट और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मानेंगे, और हैड बीन का प्रयोग करेंगे, और हैड बीन आ रहा है किसमें, ए में आ रहा है, सो ए इज द राइट आंसर, इसलिए ए आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 38। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट हु वाज द मैन हैड बीन, हु द मैन हैड बीन आना चाहिए, वॉज वर जब होता है तो हैड बीन आता है,
हु हैड बीन कहाँ पर आ रहा है देख लीजिएगा सेंटेंस में, हु वॉज द मैन हु हैड कम है, हु वॉज द मैन हु केम टू मी, ये दिया गया है। द मैन हैड बीन, बी इज द राइट आंसर। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट हु द मैन हैड बीन had come to him. B is the right answer. And then after next number 39, the student said I hate getting up early in the morning. Hate घृणा करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म का hated हो जाएगा। और he hated कहाँ पर आ रहा है देख लीजिएगा, he hated आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस में ही। The student said that he hated getting up early in the मॉर्निंग इज द राइट आंसर, ए आंसर बिल्कुल सही है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर 40 पर। सी सेड टू हर फ्रेंड आई एम लिविंग, आई को चेंज करेंगे सी वॉज लिविंग विद हर पेरेंट, सी वॉज लिविंग विद हर पेरेंट्स किस में आ रहा है, और वो सेंटेंस है सी। सो सी इज द राइट आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके आगे चलते हैं 41 पर। कॉल द फर्स्ट witness said the judge said call the first witness, क्या आ जाएगा, commanded, requested, call the first witness। the judge asked for calling first witness, the judge commanded them to call the first witness, to call the, to आना चाहिए। the judge said to call the first witness, the judge requested to call first witness। और कौन सा आंसर सही आएगा, बी इज द राइट आंसर, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर 42। द ऑफिसर सेड टू मी यू कैन टेलीफोन फ्रॉम माई ऑफिस, यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे, आई कुड टेलीफोन फ्रॉम हिज ऑफिस, है ना, क्या आना चाहिए, आई कुड टेलीफोन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो आंसर आ रहा है किसमें, डी में आ रहा है। सो डी इज द राइट आंसर, डी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके आगे आता है 43। द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू, यू को अस के अनुसार चेंज करेंगे तो वी वर गोइंग आना चाहिए। वी वर गोइंग कहाँ पर है देख लीजिएगा, और वी वर गोइंग आ रहा है बी में, है, वी वर गोइंग, टोल्ड अस नहीं, आस्क्ड टू अस वेयर वी आर गोइंग आ रहा है। और ये भी देखना है कि सेड टू दिया गया है तो आस्क्ड आना चाहिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। सो ए इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर है यू सेड टू देम आई हैव अ मैसेज फॉर यू ऑल। आई हैव दिया गया है तो क्या आ जाएगा, यू हैड आना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, यू हैड अ मैसेज फॉर यू दिया गया है तो क्या आ जाना चाहिए, देम आ जाना चाहिए, है ना, यू हैड अ मैसेज फॉर देम ऑल, फॉर देम ऑल, कौन सा आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 45 चलते हैं 45 पर। सी सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ, शुड आ जाना चाहिए, आई को चेंज करेंगे किसके अनुसार, सी के अनुसार, सी वुड या शुड होना चाहिए, सी शुड या वुड होना चाहिए, और नाउ का देन होना चाहिए। कहाँ पर है, सी शुड प्ले नाउ, और ये आ रहा है किसमें, बी में आ रहा है, शी शुड प्ले, प्ले की स्पेलिंग सही कर देना, PLAY, प्ले देन, बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही है, बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 46 चलते हैं 46 पर। और 46 नंबर आपका सामने आ रहा है, द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर देयर हैज बीन, तो क्या आ जाएगा, देयर हैड बीन आ जाएगा, देयर हैड बीन आना चाहिए, दैट के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, देयर हैड बीन, देयर हैड बीन आ रहा है किसमें, दैट देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट एंड द ब्लॉक्ड, द पुलिसमैन टोल्ड द ड्राइवर, और इसमें है पुलिसमैन टोल्ड द ड्राइवर दैट देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट एंड द ब्लॉक्ड। यहां पर देखिएगा इट ब्लॉक्ड कर दिया, और आंसर सही कौन सा हुआ, सी इज द राइट आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर
नंबर 47 पर सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, सी आस्क्ड मी। अब इसका देखिएगा क्या बनाना है, इसका बनाना है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य बनाना है। सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग नेक्स्ट संडे, आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग, तो व्हाट आ जाएगा और व्हाट के साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। वॉज वर्ब होता है तो इज आर एम का प्रयोग होता है। व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट संडे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट संडे, ए इज द राइट आंसर, ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर आता है 48। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। आई सेड टू माई टीचर आई एम सॉरी आई एम नॉट इन यूनिफॉर्म, आई एम सॉरी, आई को चेंज करेंगे आई के अनुसार, आई वॉज सॉरी होना चाहिए, आई वॉज नॉट इन यूनिफॉर्म, आई वॉज सॉरी, आई वॉज सॉरी, और उसके बाद आएगा आई वॉज नॉट, और वॉज नॉट किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो दोनों में वॉज आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर, सी आंसर बिल्कुल आपका सही है। और इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। माई ब्रदर सेड आई वॉज थिंकिंग, आई को माई ब्रदर के अनुसार चेंज करेंगे, ही आ जाएगा, ही हैड बीन थिंकिंग आना चाहिए, और ही हैड बीन थिंकिंग कहाँ पर आ रहा है, ही हैड बीन थिंकिंग आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, सो बी इज द राइट आंसर, इसलिए बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर फॉर टुडे, Manish said to me, I have a message for your brother. I have, Manish के अनुसार ही आ जाएगा, he had a message for my brother. He had a message for my brother आना चाहिए, he had a message for my brother। और कौन सा आंसर सही है, डी इज द राइट आंसर, डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों इस तरीके से ये इस सीरीज का लास्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट जो है ये सेशन है, और इसके आगे देखिएगा क्या क्या नई चीज़ें लिंकिंग लॉज लाता है, उन चीज़ों को लेकर के हम हमेशा आपके सामने आते रहेंगे, और देखते रहिए इसी तरीके से इन सीरीज़ को, निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।